Good morning students, welcome to LBR Inter College online classes. Today we will continue lesson the address. हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो मिसेस एस की बेटी है वो अपनी मम्मी की फ्रेंड से मिलने आती है जो उसको पहचानते नहीं, आगे क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. एवरी टाइम शी लीव्स हर शी टेक समथिंग होम विद हर विद सेड माई मदर. मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब भी वो हमारे घर आती थी तो अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाती थी. शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो. एक दिन वो क्या, वो टेबल पर जितनी भी चांदी की चीज़ें थी वो अपने साथ ले गई. एंड द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, जो वहाँ पे हैंग थी एंटिक प्लेट्स जो वहाँ टंगी हुई थी उसको भी अपने साथ ले गई. She had trouble logging those large vases and I am worried she got a crick in her back from the crockery. वो कहने लगती कि मेरी माँ ने बताया कि उसको जो बड़े बड़े फूलदान थे उसको ले जाने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो चिंती थी. I am worried, उसने कहा मुझे चिंता थी. She got a crick, क्योंकि कमर में कहीं ऐंठन ना आ जाए वो क्रॉकरी ले जाते समय. My mother shook her head pityingly. मेरी माँ ने बड़ा सहानुभूति से सिर हिलाया. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर. मेरी माँ ने कहा कि मुझे मेरी कभी हिम्मत ही नहीं उससे पूछने की. शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, क्योंकि उसने खुद ही मुझसे ऐसा कहा था. शी इवन इंसिस्टेड, वो हमेशा मुझे इंसिस्ट करती थी, मुझे फोर्स करती थी, मतलब मुझ पर दबाव बनाती थी. शी वॉन्टेड टू सेव ऑल नाइस थिंग्स, क्योंकि वो मेरी सब अच्छी चीज़ों को सेव करना चाहती थी. इफ़ वी हैव टू लीव देयर वी शैल लूज़ एवरीथिंग शी सेज. शी वो कहती थी कि अगर आप यहाँ अपना सब कुछ छोड़ देंगे, शी हैव लिखा है ना, शी हैव टू लीव हियर, कि अगर आप अपना यहाँ सब कुछ छोड़ देंगे तो आप अपना सब कुछ खो देंगे. हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग. तो मैंने अपनी माँ से पूछा, आई आस्क, मैंने पूछा कि जो भी उसने किया क्या आप उस बात से एग्री करती हैं. एज इफ़ दैट्स नेसेसरी, माँ ने कहा मैं एज इट दैट्स नेसेसरी. माई मदर क्राइड, मेरी माँ ने चिल्लाया कि मुझे इसकी ज़रूरत, मतलब कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, कि ये उसकी इंसल्ट होगी, उस तरह से इस तरह बात करना ये उसकी इंसल्ट होगी. एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग. वो कहना कि उसके रिस्क के बारे में सोचो कि वो कितना बड़ा रिस्क लेती थी. वो हर बार जो हमारे घर से क्या करती थी कि जब निकलती थी तो अपने साथ एक बड़ा सा सूटकेस या बैग लेकर निकलती थी, तो बहुत बड़ा रिस्क लेती थी. तो मैं उससे कैसे पूछती. माँ को गुस्सा आता है इस बात पे. माई मदर सीम टू बी नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड. मेरी माँ जानती थी कि मैं इस बात से कन्विंस नहीं हूँ. शी लुक्ड एट मी, उन्होंने मुझे देखा, लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली. एंड आफ्टर दैट शी स्पोक नो मोर अबाउट इट. वो मुझे प्रूव करने की कोशिश की ऐसा कहकर. रिप्रूविंगली उसने मतलब मुझे वो एक तरह से धिक्कार रही थी कि हाँ देखो इतना रिस्क ले रही थी, हमारी इतनी हेल्प कर रही थी और तुम क्या कर रही हो, ऐसे इल्ज़ाम लगा रही उस पर. और उसके बाद आफ्टर दैट शी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसके बाद उन्होंने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की. मीन वाइल आई हैड अराइव टू द स्टेशन, उसके बाद मैं स्टेशन चली गई विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे. जो रास्ते में जो भी चीज़ें उसको मैं अटेंशन ना देते हुए मैं अपना स्टेशन तक चली गई. आई वॉज वॉकिंग इन अ फैमिलियर प्लेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर. मैं इस फैमिलियर प्लेस पे, इस परिचित स्थान पर, मतलब जहाँ वो इस स्थान को अच्छे से जानती थी, वहाँ वो दोबारा आई थी जब ये फर्स्ट टाइम आई थी, जब से वॉर हुआ था. वॉर के बाद वो पहली बार आई थी इस स्थान पर जहाँ पर वो पहले रह चुकी थी. ठीक है, फैमिली प्लेस होता है कि परिचित जगह पर. ठीक है, बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी. पर वो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहती थी जो ज़रूरी नहीं है, मतलब अननेसेसरी जगह पर जाना नहीं चाहती थी. आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट और हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम. वो अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती उन यादों को याद करके, जो उन मेमोरीज़ को याद करके, जो प्रीशियस टाइम, जो अनमोल समय उसने यहाँ बिताया था. मीन्स जो वो प्लेस जो था उस प्लेस से उसको काफ़ी लगाव था. और वो वार के बाद जो वॉर हुई थी उसके बाद वो पहली बार वहाँ आई थी, पर वो हर जगह पर जाकर उन सब यादों को याद नहीं करना चाहती जो उसको दुखी करें. इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग द फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मीट हर. वापस गाड़ी में मैंने मिसेस डॉर्लिंग की वही शक्ल देखी जो मैंने पहले फर्स्ट टाइम जब उनसे मिली थी वही देखी थी. ठीक है. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. वो सुबह का समय था जब मेरी माँ ने उसके बारे में मुझे बताया. आई हैड गॉट अ प्लेट, मैं थोड़ा देर से उठी थी. आई हैड गॉट अ प्लेट एंड मैं देर से उठी थी. एंड कमिंग डाउन स्टेयर, और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी. आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और मेरी माँ जो है वो किसी को बाहर देख रही थी. एंड वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक औरत जो थी वो सीने चौड़े वाली औरत थी, मतलब लंबी चौड़ी सी औरत थी. देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी बैक ऑन टू मी. मेरी माँ ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा देखो मेरी बेटी है, तो उसने मेरी तरफ देखा. कॉन टू मी, और मुझे इशारे से बुलाया. माई मदर नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक एंड शी वोर अ ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट.
मेरी माँ ने नोटेड में सिर हिलाया, मेरी माँ ने सिर हिलाया और जो रॉक कैट के नीचे सूटकेस था उसको उठाया और उसने क्या किया था, उसने ब्राउन कलर का एक कोट पहना था और शेपलेस, जिसका कोई आकार नहीं, इस तरह की एक कैप पहनी थी। उसने एक बिना आकार वाली कैप पहनी थी, ठीक है। डज शी लीव फार अवे, आई आस्क्ड seeing difficulty, she had going out of the house with the heavy case। माँ से पूछा क्या वो बहुत दूर रहती है, डज शी लीव फार अवे, वो दूर रहती है और मैंने उसको देखा कि वो बड़ा हैवी सूटकेस जो बड़ी मुश्किल से डिफ़िकल्टी से ले जा रही थी। द मार्कोनी स्ट्रीट सेट द माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में कहती है नंबर 46, उसके घर का नंबर 46 है, रिमेंबर दैट, याद रखना।